कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि घोर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। वेलकम अगेन इन इवनिंग सत्संग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा भगवत गीता कंप्लीशन का सेलिब्रेशन सत्संग चल रहे हैं। उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रीति जी के पास चलते हैं। आज हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर प्रीति जी हैं, बहुत प्यारे डिवोटी, और हम सबको ब्लेस्ड करने के लिए आए हैं। हरि हरि बोल प्रीति जी, वेलकम। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मेरी तरफ से रीडिंग कंप्लीट होने पर रेणु जी और नीलू जी को स्पेशल शुभकामनाएं कि भगवान ने इनको जो है वो माध्यम चुना। जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि ये बहुत कॉमन बात नहीं है। हमें जरूर लग रहा होगा कि हम रोज जो है वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, पर सच मानिए ये भगवान की असीम सीम कृपा है और भगवान ने आपको जो है वो सेवा के लिए चुन लिया है, इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी डिवोटीज को हम इतने दिन से सुन रहे हैं, सभी डिवोटीज को सुनकर बहुत बहुत मुझे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम एक और डिवोटी के पास चलते हैं। नीलू जी, आप किस डिवोटी को सुनना चाहेंगे आज पहले? जी, आज हम चलते हैं, बहुत प्यारे डिवोटी हैं हमारे साथ, रंजू जी हैं। हरि बोल रंजू जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मैं रंजू जोशी करनाल से मैं शीतल दीदी के माध्यम से 2021 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। मेरी फर्स्ट रीडिंग नीलू जी व रेणु जी के माध्यम से कंप्लीट हुई और मैंने भगवत गीता से बड़ा कुछ सीखा है। और भगवत गीता के फर्स्ट अध्याय से लेके 18वें अध्याय के बीच में भी बड़ा कुछ हमें सीखने के लिए है। और फर्स्ट अध्याय में अर्जुन जी बड़े कंफ्यूज्ड और 18वें अध्याय में अर्जुन जी भगवान कृष्ण के शरणागत। बड़ा ही मजा आया। ये भगवत गीता का कंप्लीट हुआ तो इसमें से बड़ा कुछ हमने सीखा। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति मार्ग, साकार निराकार के बारे में, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, 3 गुणों के माध्यम से बड़ा कुछ सीखा। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे कुछ अच्छा लगता है तो वो है भक्ति मार्ग। जो हम काम करते हैं वो हमें, जो काम हम कर रहे हैं उसी को हम भक्ति बना के करें। और भगवान कृष्ण की अपार कृपा जो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला और इसमें से हमने अपनी गलतियों को समझा, बड़ा कुछ समझा। और भगवान कृष्ण कर्मों के माध्यम से मैंने ये समझा हमें कर्म कैसे करने हैं। हमें कर्म भगवान कृष्ण के शरणागत होके कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं। और इस चीज से हम इस भौतिक संसार से छूट के गोलोक धाम को हम प्राप्त होंगे। और बड़ा कुछ मेरे साथ बड़े डिवाइन एक्सपीरियंस होते रहते हैं, रोज ही होते रहते हैं। एक छोटा सा बताऊंगी। पहले हमारे खाने में मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए साल हो गया, तो खाने में बड़े बाल निकलते थे हमारे। तो मैं सिर भी अच्छे से बांधती हूँ और खाना बनाते समय मैं बोलती भी नहीं हूँ कि कहीं कोई मुंह से कुछ गिर ना जाए खाने में। तो बड़े बाल निकलते थे, दूध में देखो बाल, खाने में देखो बाल। तो और मैं परेशान भी होती थी बहुत। फिर सत्संग से जुड़ के मैंने कहा प्रभु ये आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर मैं खाना एक दिन बना रही थी, मैं ऐसे अकेले मैं कृष्णा से बातें करती रहती हूँ। तो मैं एक दिन बोलने लगी, कृष्णा आजकल बाल नहीं दिख रहे, बाल गायब हो गए। तो मुझे लगा हाँ, मैंने कहा मेरे को तो तुझे
थैंक यू करने का भी ये नहीं है कि मुझे तुझे थैंक यू भी करना है। बड़े सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी और अपनी वाणी को विराम दूँगी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही मेरे प्यारे, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही मेरे मोहन, आओ तो सही मेरे प्यारे, आओ तो सही मेरे गोविंद, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल रंजू जी, हरी हरी बोल। बहुत मजा आया आपकी बात सुनकर। रंजू जी, आपने बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, आपने भक्ति मार्ग के बारे में बात की, आपने गोलोक धाम के बारे में बात की, आपने अपना डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो ये जो टॉपिक है, इन पे आप इतनी आसानी से बात कर पा रहे हैं, इतनी आसानी से ये टॉपिक्स जो है वो समझ में नहीं आते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई है। आप आसानी से बात कर पा रहे हैं गोलोक धाम के बारे में। और जो डिवाइन एक्सपीरियंस आपने यहाँ शेयर किया है वो भी बहुत बढ़िया है। डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब और भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे होंगे, और आपकी जो विजन है उसमें मतलब जो रूटीन की लाइफ है उसमें भगवान जो है वो ऐड हो गए हैं, और भगवान को भोग भी लगा पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके लाइफ में आई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप चलते रहें, भगवान आप पर और कृपा करे। हरी हरि बोल रंजू जी, हरी हरि बोल। चलिए नीलू जी, आगे किस डिवोटी को सुनना चाहेंगे? हरि बोल। जी, आगे जाने से पहले हम पहले शंख सेवा ले लेते हैं श्रेया जी से। हरी हरि बोल श्रेया जी, प्लीज। जी बिल्कुल। हरी हरि बोल। अब हम चलते हैं, पूनम जी हैं हमारे साथ। हरी हरि बोल पूनम जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूनम वर्मा पठानकोट से बिलोंग करती हूँ। मैं रम्मी जी के माध्यम से अगस्त 2021 से जुड़ी, और मेरी ये भागवत गीता की फर्स्ट रीडिंग जो कि रेणु जी और नीलू जी के माध्यम से कंप्लीट हुई। भागवत गीता मैंने सुनी तो बहुत बार और खुद भी पढ़ी, लेकिन समझ अब आया। ऐसा लगता है कि मानो भगवान की असीम कृपा मेरे पे हुई कि मैंने ये भागवत गीता सुनी और समझी और जीवन में उतारनी शुरू की। जो भगवान, जब ये शंख बजता है ना, तब तो ऐसे लगता है कि भगवान मानो सत्संग में खुद विराजमान हो गए आके। मानो हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बन जाता है। मन में भगवान का ऐसा स्वरूप आके बस जाता है कि मानो धन हो गए, धन धन हो गए हम लोग। जो काम मेरे कभी टाइम पे नहीं खत्म होते थे, अब वो टाइम पे खत्म होने लगे। और भगवान खुद चाहते हैं कि आप टाइम से पहले बैठ कर अपना सत्संग सुनो, और सत्संग सुन के उसको सुनना भी है और उसको अमल भी करना है। भगवान की असीम कृपा जो कहती हूँ मैंने अपने आप में महसूस की। अपने आप में बहुत से मैंने चेंजेस देखे, जैसे कि कभी कभी क्रोध का बहुत बढ़ जाना, कभी कभी द्वेष राग, कई बातों के लेके अंदर नेगेटिविटी चलनी, वो जैसे कम होती गई, धीरे धीरे सब कम होता गया और जीवन हल्का हल्का महसूस होने लगा। और मेरा नाम जाप भोग नियम से सारे काम जो शुरू किए वो पूरे होने लगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इतना बड़ा मंत्र, जो 16 अक्षर का मंत्र है, मैं तो 2 अक्षरों की माला भी नहीं कर पाती थी, और इतने अच्छे से अब 16, 21, कभी कभी इससे ज्यादा भी भगवान की कृपा से हो जाती है। भगवान से इतना कुछ, जैसे भगवान से प्रेम बढ़ गया मेरा ना। भगवान ने खुद अपने आप को मेरे अंदर जैसे विराजमान कर लिया, इतना फील करती हूँ मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे सब चीज ठीक होता गया। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे लगी कि दान का महत्व। दान वो नहीं कि जो हम लोग वस्तुओं, जैसे धन का दान,
किसी भी चीज का दान, माला जाप जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और जो भी डिवोटी जो प्रॉब्लम में रहता है उसकी प्रॉब्लम सारी वो माला, जो भी अपनी माला जप दान करता है उससे वो सब ठीक हो जाता है। सब कुछ भोग का कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप खाने वाली चीजों के ही भोग लगा सकते हो, बड़े अच्छे से आप जो भी बाजार से चीज लेके आते हो उसका भोग लगाओ। जो भी आप लेके आते हो भगवान के आगे अर्पण करो, भगवान जी ये आपका है और आपने ही हमें दिया सब कुछ, और आपका ही दिया हो हम सब पहनते हैं खाते हैं। ये जीवन भी तो आपकी देन है प्रभु, ये आपने सब कुछ आपकी वजह से है। और मैं कभी वृंदावन आज तक नहीं गई, मैंने कभी वृंदावन देखा नहीं। और रेणु जी हमें मानसिक रूप से इतनी अच्छे से यात्रा करवाते हैं ना, मानो हम खुद जाके उनके साथ बैठ के सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं उनके माध्यम से। नीलू जी हमारी रोज सेल्फ चेकिंग करवाते हैं कि हमारा अंतर्करण शुद्ध हो जाए, हमारे अंदर की शुद्धि हो जाए। दिव्य अनुभव मेरा यही है कि मैं कभी वृंदावन नहीं गई, कभी मैंने वृंदावन देखा नहीं। जो भी लोग फेसबुक पे कभी कभी वीडियो डालते उसको देखती और बंद आंखें करके ना मैं महसूस करती थी कि मैं वृंदावन पहुंच गई हूँ और मेरे ऊपर भी जल वृष्टि हो रही है, मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हो रही है। ऐसा करते करते मैं एक दिन मैं घर से निकली और हमें किसी किसी घर से जाना था कि भागवत की कथा है। और जैसे ही बाहर निकलती हूँ और आगे रम्मी जी मिले हमें, वो कहते हैं कि चलो भागवत का गीता सुनने रहने दो, यहाँ हमें वृंदावन लेके चलते हैं आपको ना, चलो बांके बिहारी के यहाँ विराजमान है आपको दर्शन कराते हैं। मैं जैसे उनके साथ जाती हूँ क्या देखती हूँ कि जैसे मैंने अंदर एंटर किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भजन लगा हुआ है कि मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। और मेरे रोंगटे, मेरा रोना निकल गया वहां देख के कि, और जैसे ही वो सारा सत्संग खत्म होता है मेरे ऊपर इतनी जल वृष्टि हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको अपनी फीलिंग को बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ कैसा फील हुआ कि जैसे भगवान मेरे लिए ही खुद पठानकोट में विराजमान हो गए हैं कि मैंने कभी वृंदावन ही नहीं देखा। ये मेरा बहुत बढ़िया डिवाइन एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। और अंत में मैं तो यही कहूँ कि ये भगवान से यही प्रार्थना दिल से करूंगी, हे भगवान मुझे अपनी भक्ति से कभी भी मुख मत होने देना और मेरा साथ हमेशा देना और मेरा हाथ थामे रखना। और मैं अपना भजन के माध्यम से 2 लाइनों से आपको ये सुनाना चाहती हूँ अपनी फीलिंग। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन। बहुत आनंद आया पूनम जी आपको सुन के, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस था आपका। ऐसा लग रहा है आपको भक्ति में अब लगन लग गई है। लगन ऐसी लगी रहे, आनंद आप लेते रहें, आनंद बांटते रहें। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से रेणु जी, नीलू जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। वेलकम निखिल जी, आज आपका सत्संग में आपका काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम निखिल जी चलते हैं बहुत ही प्यारे और के पास। उनके हेल्थ इशू के कारण उनकी सर्जरी हुई थी, तभी वो लेट रिव्यू दे पा रहे हैं। तो हम सोनम जी के पास चलते हैं, सोनम धवन जी अमृतसर से। हरी हरी बोल सोनम जी। सोनम जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बैच कंप्लीशन के। और आई होप आप हेल्दियर हो अब।
और आपके भी सपोर्ट के लिए बिग थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, जय श्री कृष्णा निखिल भैया, आपका बहुत बहुत आभार हमारे सत्संग में आए, थैंक यू सो मच। मैं सोनम धवन अमृतसर से, मैं जुलाई 2018 में नीलू महाजन जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और अब मुझे नियर अबाउट 3.5 साल हो गए गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े। तो भगवान की विशेष कृपा हम सब पर कि हम भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा। तो गोलोक एक्सप्रेस मेरे लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में गिरी हुई थी और उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और भगवान ने एक वरदान के रूप में भेजा गोलोक एक्सप्रेस को मेरे लिए। तो अब मैं काफी पॉजिटिविटी फील कर पा रही हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए मेरे अंदर। तो जैसे जैसे मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो कुछ मेरी लर्निंग्स बनती है भगवत गीता की। जैसे पहले जब भी दुख आता था लाइफ में तो बहुत जल्दी घबरा जाती थी कि दुख आ गया मेरी लाइफ में, भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देती थी। और जैसे जैसे मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो तब सुख और दुख में अब स्टेबल होना सीख लिया है कि जब सुख आए तो बड़े ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना, दुख आए तो हरि नाम भगवान को हमेशा याद करते रहना, भगवान से प्रेयर करनी है कि भगवान जी आप ही इस दुख से कड़ी से हमें बाहर निकालिए। तो इस तरह सुख दुख में स्टेबल होना सीखा है। दूसरा ये कि दूसरी मेरी लर्निंग ये बनी कि हमें हमेशा हर समय भगवान को याद करते रहना है, अंतर मन में हमारे हमेशा भगवान का नाम चलते रहना चाहता है, क्योंकि जीवन का तो अंत समय का तो पता नहीं है कि कब इंसान का अंत समय आ जाए। तो इस तरह हमें बाहर से तो हमें सारी एक्टिविटीज करनी है घर की और साथ साथ में हमें हरि नाम हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। तो इस तरह गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हमने सीखा कि अगर हमने स्पिरिचुअली ग्रो करना है हमें तो सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार, ये जो 4 पिलर्स हैं उसको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो अगर सत्संग की बात करूं तो पहले मुझे लगता था कि सत्संग करने से क्या होगा, सत्संग इतना मुझे पता नहीं था, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी सत्संग की। तो मुझे लगता था कि सत्संग करने से क्या होगा। तो जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, जब मैंने सत्संग अटेंड करना शुरू किया रेगुलरिटी के साथ, तब मेरी मिसकंसेप्शन क्लियर हुई कि सत्संग की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे अंदर जो क्वेश्चनिंग चल रही होती है ना, भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाकर हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सत्संग की। तो अब मैं रेगुलरिटी से सत्संग अटेंड करती हूँ हरी कृपा से। साधना की बात करूं तो साधना पहले कभी माला जाप मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि माला जाप भी कभी कर सकते हैं, माला कभी नहीं की थी मैंने। अब प्रैक्टिस से अब मेरी जो 51 माला है वो डेली हो रही है, भगवान की विशेष कृपा है कि मैं कर पा रही हूँ। तो इस बाकी भी भगवान की कृपा से हरि नाम चलता रहता है सारा दिन। और सेवा जहां जहां भी सेवा का मौका मिल रहा है भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जी हमें और सेवा का मौका दीजिए, हम आपके चरणों में हम सेवा कर पाए। और सदाचार, जैसे अगर कोई इंसान सत्संग, सेवा, साधना के ऊपर फोकस करता है तो सदाचार अपने आप ही सही होना शुरू हो जाता है। तो सच में पहले दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि दूसरों ने ऐसा किया, वो सारी चीजें ठीक होना शुरू की है। पहले गुस्सा आ जाता था हर बात पे, अब वो गुस्सा है वो भी दूर होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। पहले से पूरा तो नहीं गया पर फिर भी बहुत परसेंटेज में फर्क पड़ा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भगवत गीता हमें जीने की कला सिखाती है, तो ये बिल्कुल सच है। भगवत गीता हमें सच में ही जीने की कला सिखाती है। अब भगवत गीता का अध्ययन जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे जीवन देखने का नजरिया, जीने का नजरिया, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। तो सच में भगवत गीता हमें जीने की कला सिखाती है कि किस तरह हमें इस नेगेटिविटी संसार में रहकर भी हमें किस तरह पॉजिटिविटी को फील करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में हरि नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 2 लाइनों से मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नाम जप ले निमानिए जिंदे, नाम जप ले निमानिए जिंदे, के औखे वेले कम आऊगा। नाम जप ले निमानिए जिंदे, के औखे वेले कम आऊगा। माला नाम वाली सच्चे दिलों फेरिए, के औखे वेले कम आऊगा। माला नाम वाली सच्चे दिलों फेरिए, के औखे वेले कम आऊगा। नाम जप ले निमानिए
मानिए जिंदे के औखे वेले काम आऊगा मेरे सारे दुखा दा दारू है एक पुड़ी राम नाम दी मेरे सारे दुखा दा दारू है एक पुड़ी राम नाम दी लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हों ने तेरा नाम जपिया लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्हों ने तेरा नाम जपिया नाम जप ले निमानिए जिंदे के औखे वेले काम आऊगा नाम जप ले निमानिए जिंदे के औखे वेले काम आऊगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस भजन के माध्यम से ये आपको कहना चाहती हूँ कि सच में हरि नाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप भी गोलोक एक्सप्रेस में आइए, सत्संग सेवा साधना को अपने जीवन में बढ़ाइए और ऐसे ही बस चलते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरि बोल। थैंक यू सो मच सोनम जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स भी आपने शेयर की। और अब तो 3.5 साल हो गए हैं आपको, और आपने खूब बहुत बार आई थिंक भगवत गीता सिंप्लीफाइड का कोर्स किया होगा, और बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में आए हैं, और भजन भी आपने हमें बहुत प्यारा सुनाया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। ऐसे ही आप बने रहिए और प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहिए। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। अब हम एक बहुत प्यारे डिवोटी के पास चलते हैं। इशिता जी हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल इशिता जी। इशिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं आशिता जी बराड़ा से, अंबाला डिस्ट्रिक्ट। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ फरवरी 2021 में कविता जी के माध्यम से जुड़ी। मेरी अब तक 2 रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ। मेरी फर्स्ट रीडिंग पुनीता जी के माध्यम से हुई कंप्लीट, और सेकंड रीडिंग नीलू जी और रेनू जी के माध्यम से हुई कंप्लीट। सबसे पहले तो निखिल भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी एसोसिएशन क्रिएट की, डिवोटी एसोसिएशन। मैंने कई बारी बहुत सारी जगह पे पढ़ा है कि जो एक डिवोटी का संग है ना, अगर वो किसी के साथ डिवोटी का संग, जो बंदा डिवोटी के संग में जुड़ गया, वो कभी भी भगवान का साथ उससे नहीं छूट सकता, क्योंकि एक डिवोटी ऐसी एसोसिएशन होती है जो हमें भगवान के साथ जोड़े रखती है। निखिल भैया, मेरे साथ लाइफ में जब से मैं कृष्णा के साथ जुड़ी हूँ, बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गए होना। भगवान जी ने मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देना शुरू हो गई, जो मेरे मन के अंदर डर रहता था कि मैं ये काम कर नहीं सकती, ये मैं कैसे करूंगी, ये क्या मेरे से ये हो पाएगा। मेरे को नहीं पता निखिल भैया वो काम मेरे से कैसे हो जाता है। बस मैं एक बार कृष्णा को कहती हूँ कि भगवान जी ये आपने करना है, ये मेरे बस का काम नहीं कि मैं कर सकूं। और वो खुद ब खुद चीज, मैं पहले पेंटिंग्स, भगवान ने मेरे को मोटिवेशन दी कि मैं पेंटिंग्स बनाऊं, तो मैं कृष्णा जी की पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे उन्होंने मेरा आगे एक स्टेप बढ़ाते गए। फिर उन्होंने मेरे को और अपॉर्चुनिटीज दी। अब उन्होंने मेरे को घर बैठे खुद ही जॉब ऑफर कर दी। तो ये इतने डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और जो भगवान जी ने हमें भागवत कथा के माध्यम से हर एक छोटी से छोटी चीज का ज्ञान दी है। भक्ति मार्ग से लेके हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हर चीज का ज्ञान दिया है भगवान ने। और जो पहले मेरे क्रोध का लेवल बहुत हाई होता था, वो बहुत लो हो गया है। अब हर चीज वही कंसेप्ट माइंड में चलता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। अगर कुछ बुरा भी होता है तो मन में एक ही बात आती है, इसमें भी मेरा कोई अच्छा ही है, क्योंकि भगवान फ्यूचर देख सकते हैं, मैं तो फ्यूचर नहीं देख सकती। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को हमारी ग्रुप की ये लगती है निखिल भैया, जो आप हमें जो स्पिरिचुअल डेज आते हैं उसका हमें जो ज्ञान मिलता है, अगर हमें ही नहीं ज्ञान होगा तो हम अपनी आगे जो जनरेशन है उनको हम ज्ञान नहीं दे सकते। जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, इतना ज्ञान, नरसिंह चतुर्थी मेरे को पहले नहीं पता था क्या होती है, एकादशी नहीं पता था, अब पहले माइंड में रिमाइंडर होना शुरू हो जाता है। जब पता होता है ना कि 15 डेज कंप्लीट होने वाले हैं, एकादशी आने वाली है, वो पहले ही रिमाइंडर आना शुरू हो जाता है। जो हम नेगेटिविटी, फोन्स पे नेगेटिविटी देखते थे पहले,
हमने कोई सीरियल देख लिया। निखिल भैया मैं तो टीवी देखना ही बंद हो गया, अभी जब भी फोन देखती हूँ तो कोई स्पिरिचुअल चीज या अपनी पेंटिंग्स के बारे में गाइडेंस लेती हूँ कि क्या करना है। मतलब पॉजिटिव लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई है, एकदम पॉजिटिव चीज चेंज हो गया है। एक मेरे हस्बैंड भी मेरे को ये कहते थे जब शॉप से आते थे, मेरे ना माइंड में ना भाग दौड़ रहती है, क्योंकि जनरली जो मेंस होते हैं उनका सारा दिन शॉप पे बैठ के माइंड भागता है। तो मैंने उनको ये बात बोली कि आप माला करनी स्टार्ट कर दो, और मेरे को यकीन नहीं था कि वो माला कर पाएंगे, बट जब से मैंने उनको बोला वो अगले दिन से माला स्टार्ट करने शुरू हो गए। तो ये भी मैं एक भगवान का चमत्कार समझ रही हूँ कि वो मेरे माध्यम से मेरी फैमिली को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। और एटमॉस्फेयर तो निखिल भैया हमारे घर का बहुत पॉजिटिव हो गया है। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी मैंने बिल्कुल नॉन वेज खाना बंद कर दिया है। तो मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच अशिता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आ गए हैं आपके अंदर, और इसके लिए पुनीता जी को भी बहुत बहुत आभार, अपने आपको मोटिवेट किया। और देखिए आपने कहा अपने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट की और उन्होंने कैसे आपकी बात मान ली। तो इसलिए प्योरिटी इज द फोर्स। जब हम बदल रहे होते हैं ना, हमारे विचारों में शुद्धता आ रही होती है, हमारे आचरण में शुद्धता आती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब हम किसी और को बताएंगे तो वो रिस्पेक्टफुली उसको सुन लेता है। और आप कह रहे हो कि घर का वातावरण बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो यानी घर घर मंदिर हनुमान मंदिर को अनुभव आप कर पा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसी आप भी बहुत सारे लोगों के लिए माध्यम बनिए, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कीजिए। और प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, आपकी पेंटिंग भी हमने देखी, वेरी नाइस। ऐसे ही चलते रहना। देखिए अब आपका डिस्ट्रक्टेड टू डिवोशन हो गया ना, टीवी आपका छूट गया है, अब आप सोशल मीडिया पे जा भी रहे हो तो वो डिवोशन के लिए जा रहे हो। सो ब्यूटीफुल, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आपने एक बात कही ना, डिवोटी स्टेशन, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, या ध्रुव महाराज को जब भगवान के दर्शन होते हैं, दोनों की स्तुति में एक ही चीज मांगते हैं वो, कि भगवान हमें अपने शुद्ध भक्तों की एसोसिएशन देना। तो कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं करते वो भगवान के सामने, वो हमें शिक्षा देने के लिए है वो, कि एक्चुअली अगर कुछ मांगना है भगवान से तो भगवान के डिवोटीज का साथ मांगो। बिकॉज डिवोटी एसोसिएशन जो है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है भगवान की। डिवोटी एसोसिएशन मिल गई तो फिर उद्धार हो ही जाएगा, उसको पकड़ के चलते रहना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। नेक्स्ट जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगी कि पुनीता जी आप जरूर शेयर कीजिए अशिता जी के लिए, क्या कहना चाहते हो आप उनके लिए। हरी बोल जी। पुनीता जी हरी आपको हरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी आप कैसे हरी। जानते हो अशिता जी को? फ्रेंड है आपके वो? नहीं, अशिता जी एक्चुअली मेरी सिस्टर के ना आगे रिलेशन में है। मेरी सिस्टर नवांशहर में है, उनके रिलेशन में है आगे। तो अच्छा। उन्होंने इनको ज्वाइन कराया था गोलोक एक्सप्रेस। तो बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुई है। तो मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ, चलो भगवान ने किसी के लिए माध्यम बनाया हमें। तो अशिता जी बहुत प्यारे डिवोटी रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स इन्होंने ली थी भगवत गीता से, बहुत अच्छे से अपने रिव्यूज शेयर करते थे। अभी थोड़ा सा ये जो है वो थोड़ा इरेगुलर हो रहा है, शायद मुझे लगता है इनकी जॉब की वजह से हो रहा है थोड़ा सा। तो मैं इनसे यही करूंगी रिक्वेस्ट कि ये रेगुलरिटी से जो है वो चलते जाएं। अगर इस भगवत ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में करनी है तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान ने पूरी की पूरी भगवत गीता में नित्य निरंतर इस पर जोर दिया है। तो इसी को हमने फॉलो करना है, यही मेरी सजेशन रहेगी इनके लिए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, बिल्कुल सही कहा आपने पुनीता जी, बिल्कुल रेगुलर सब चले, और ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास गोलोक एक्सप्रेस में रेगुलर रहने के। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं नीलू जी। हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे साथ है अमृतसर से शुभ लता जी। हरी हरी बोल शुभ जी। शुभ जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। मैं शुभलता अमृतसर से। मैं अपनी फ्रेंड सोनिया शर्मा से मैंने ज्वाइन किया, और मेरी भैया 2 रीडिंग हो चुकी है। मैं तो भैया यही कह रही थी कि मैं प्लीज़ भैया से बात कर लूँ। बस मैं ना कहीं गई हुई थी ना, मैंने कहा आज आप वो दीदी आ गए, चलो उन्होंने भी अच्छा रिव्यूज़ हमारा लेना था, लेकिन मेरे दिल में ना एक उचार था कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। मुझे बहुत ही, कृष्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भैया भगवान लोग कहते हैं ना भी ये कलयुग है, मैं तो ये नहीं जानती ये कलयुग नहीं ये सतयुग है। हमें इतना अच्छा सत्संग दिया है हमारे प्रभु ने, और हमें हमारे जो विचार है आपने इतने बदल दिए हैं कि मैं क्या करूं, इतना आनंदमय जीवन हम जी रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कृष्णा जी का नाम लेते हैं ना तो कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। जब का सत्संग ज्वाइन किया है, फर्स्ट रीडिंग मैंने नीलू दी से, सेकंड रीडिंग रेणु दीदी से ली, और फर्स्ट रीडिंग में मैंने बस एक ही लिया, हरी कृपा हरी इच्छा, और इतना उससे शांति मिलती है। जो कुछ होता है प्रभु आप बहुत ही अच्छा करते हो, और हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आपको तो सभी पता है। लेकिन मेरे मन में इतना आपके सत्संग ने इतना, मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है अभी, कितनी शांति मिली हुई है मेरे को, बहुत ही आनंद आता है सत्संग सुनते हो। तो मैं यही कहूँगी, और सेकंड रीडिंग में मैंने नीलू दीदी से ये सीखा कि अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए। आप इतना समय अमूल्य हमारे लिए निकालते हैं, और हम भी गृहस्थी में रहकर आपका सत्संग सुनते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में उसको यूज ना कर पाए तो क्या फायदा हमारा सत्संग सुनने का। इसलिए हमने इतनी कृपा कृष्णा जी की है, राधा रानी की, कि हम अपनी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिविटी आती है तो कृष्णा जी का नाम लेते हैं। फिर कृष्णा जी इतना अच्छी तरह उसको सॉल्व कर देते हैं कि कोई मतलब टेंशन नहीं रहती है अपने दिमाग में। और रेणु दीदी से मैंने ये सीखा कि माला करनी चाहिए, जब भी दुख हो सुख हो बस माला करनी चाहिए, और माला करने से इतनी शांति मिलती है। शांति के लिए हम कितना इधर उधर भटक रहे हैं। भैया आप तो ना, मेरे को तो दिल करता है मैं आपसे फेस टू फेस मिलूं और आपको राखी बांधूं। मैं आपको अपना भैया बनाना चाहती हूँ। मैं ना अपने बेटे से एक दिन बात कर रही थी, हरी ना मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, वो मेलबोर्न में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने बोला उससे, हरी भैया हमारे ना जो भैया सत्संग करवाते हैं ना वो एडीएस में रहते हैं वहाँ। अब अगर मैं तेरे पास आऊँ ना, अब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जानी है और मैंने जाना है, तो मेरे को ना तो प्लीज़ उसके पास उनके पास लेकर जाना प्लीज़, मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ। कहते मम्मा आप आओगे ना तो मैं आपको लेकर जरूर जाऊँगा। मेरे को इतना मन कर रहा है कि मैं आपके साथ मिलूँ, आपके साथ बातें करूँ। मैं बस यही चाहती हूँ, और कृष्णा जी यही प्रेयर करूंगी कि प्रभु आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने हमें इतना अच्छा सत्संग दिया कि हमको हमारा दिल साफ कर दिया है। बस सत्संग से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं सभी के लिए प्रेयर करूंगी कि जैसी मेरी लाइफ सत्संग ने चेंज की है ऐसी सभी की ही लाइफ चेंज हो जाए। और मेरे बच्चे भी बहुत बेस्ट हैं, बस कृष्णा जी राधे कृष्णा करते रहते हैं, और बहुत बहुत अच्छा। और सोनिया शर्मा जिसने मुझे ज्वाइन करवाया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और मुझे अच्छी राह पर लाया। और भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। भैया मैं 2 लाइनें कहने जा रही हूँ आपको। अब सौंप दिया इस जीवन को सब बार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों का, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कृष्ण अर्पण हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल भैया, हरि हरि बोल। थैंक्स। हरी हरी बोल। शुभ जी आपको सुन के बड़ा आनंद आया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगन लग गई है आपकी ईश्वर के साथ, ऐसी ही आपकी लगन लगी रहे, जोश आपका बढ़ता रहे। जरूर भगवान ने चाहा तो हम सब जरूर मिलेंगे, कभी ना कभी तो ये होना ही है, आज कल परसों। बस ऐसे भी हम मिल रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऐसे किसी न किसी दिन भगवान ने कृपा की तो हम सब फिजिकली भी जरूर मिलेंगे, खूब सत्संग करेंगे, खूब आनंद लेंगे। थैंक यू। हरी हरी बोल। चलिए हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आशा जी हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल आशा जी। आशा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आशा पठानकोट से, मैं 2021 में रमनी जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी। गोलक एक्सप्रेस से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे मेंटर्स जैसे रेणु दी, नीलू दी, ये हमें इतना अच्छा गाइड करती हैं कि हमें
रेनू दी, नीलू दी और ये सारे हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं कि हमें समझ आ रही है कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता के बारे में वैसे तो हमने पहले भी सुना है, पढ़ा, खुद भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी इतनी डिटेल में समझ नहीं पाए थे। जैसे जहाँ से सुना वहीं छोड़ के आ जाते थे। लेकिन अब हमें हमारे मेंटर इतने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि ये भी बताते हैं कि ये हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं और ये हम सब कर भी रहे हैं। गोलक एक्सप्रेस से ही हमने सीखा कि जैसे ज़रूरत पहले हमारा क्या हालत थी, हम ज़रूरत से ज़्यादा जैसे सोचते थे, कुछ कोई नेगेटिव पॉइंट आ जाता था तो बस उसको ही लेके सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, वो ख़त्म ही नहीं होता था। लेकिन हमारे मेंटर्स ने हमें समझाया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए। और भैया अब ऐसे ही होता है, जब भी कोई नेगेटिव कोई कुछ ऐसा पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम माला पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हमारी वो टेंशन, हमारा वो नेगेटिविटी कहाँ चली गई। इसी तरह हमने भोग का कंसेप्ट समझा कि भगवान भोग क्या है। भोग हमें हम वैसे पहले तो हम यही था कि सब कुछ अपने लिए ही करते थे, सब कुछ जो खाना पीना भोगना पहनना, सब कभी भी भोग का सोचा नहीं था कि भोग भी लगाना होता है। लेकिन यहाँ ये गोलक एक्सप्रेस से हमने सीखा कि जो भी कुछ खाना पीना कुछ भी भोगना है उससे पहले भगवान को समर्पित करना है। और अब हम वैसे ही कर रहे हैं, भोग जो भी कुछ होता है भगवान जी को भोग लगाते हैं। और गोलक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद ही मेरे घर में मेरे पास मेरे राधा कृष्ण आए हैं। उनसे मेरा इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि मैं अब उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और वो भी मुझे ऐसे ही फील करवाते हैं कि जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना, वो भी उदास हो जाते हैं। और ये जब से मैं इनको मतलब कि मिले हैं, मुझे मेरे जीवन में आए हैं, तो मेरा ये जीवन इतना बदल गया, इतना बदल गया कि मेरा कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, कोई परेशानी होती है और मैं इनसे सिर्फ कहने की देर होती है कि प्रभु जी आप कर दो, आपने ही करना है, मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। मेरी तो ये सुनते सुनते ही थोड़ी देर में ही मेरा वो परेशानी इतनी जल्दी मेरी दूर कर देते हैं कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि प्रभु आप मेरे इतने पास हो, मुझे क्यों नहीं पहले पता चला। मैं इतनी इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी। और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे बेटे के 10th के एग्ज़ाम थे। तो मेरे ना यहाँ हमारे पठानकोट में ना बांके बिहारी जी आए हैं किसी के घर। तो मेरा ना मन था कि मैं ना उनको फूल माला अपने बेटे से फूल माला चढ़वाऊँ। और मैंने बात की घर पे, मैंने कहा मैंने ना फूल माला चढ़वानी है बेटे से। तो मेरे हस्बैंड कहते कि अभी उसके ना 3 पेपर लगातार हैं, तो उसके पास तो सुबह सुबह इतनी जल्दी वो उठ नहीं पाएगा, तो जब जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। और ऐसे ही अगले दिन उसका पेपर था और संडे को ना हम वैसे वॉक के लिए बाहर निकले, मैं और मेरी देवरानी जी। और हम बाहर निकले ही तो रास्ते में हमें रमनी जी मिल गए। और रमनी दीदी कहते हैं कि ये सखियाँ कहाँ जा रही हैं। तो हमने कहा हम तो वैसे ही चक्कर लगाने जा रहे हैं। तो कहते चलो आओ बांके बिहारी चले। तो हम भी ऐसे ही उधर उस साइड चले गए। हम बांके बिहारी जाके मंदिर घर में जाके बैठे, वहाँ पे जाके कीर्तन हो रहा था, हम पीछे जाके बैठ गए, लास्ट में ही बैठे, हमें वहाँ पे लास्ट में ही जगह मिली। और ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस है कि मैं जाके बैठी, मैंने हाथ जोड़े हुए थे, आंखें मेरी बंद थी और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो वो सेवा कर रहे थे दीदी, उन्होंने उनके गले से माला उतारी और ऐसे फेंकी कि वो सीधा मेरी झोली में आके गिरी। और जब मुझे वो माला मिली और मैंने ऐसा फील किया कि जैसे भगवान ने खुद आके मुझे आशीर्वाद दिया कि तू दूसरों को देख रही थी कि नहीं आ सकती, लेकिन देख ले मैंने तेरे को कैसे बुलाया है और कैसे तेरे को वो माला तेरे बेटे के लिए कैसे तुझे दी है। मैं वो माला लेके प्रभु के सामने ऐसे, भैया मैं तो रोना, मेरा पता नहीं मुझे क्या फील हुआ ऐसे, मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुश कि मैं लाइफ में कभी भी इतनी खुश नहीं हुई जो उस दिन जितना मैं खुश हुई। और घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने भी माला देख के वो भी इतना खुश हुए। तो और मैंने बेटे को दी और उसको मैंने पहनाई भी कि देखो कृष्णा ने तेरे लिए खुद जो तू भेंट उन्हें देना चाहता ना वो उन्होंने तुझे दी है। और वो भी बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ।
और उसके बाद फिर वो कहता मम्मा अब तो मैंने जिस दिन छुट्टी हुई ना मैंने जाना ही जाना है। फिर मैं ना उसको लेके गई और हमने फूलमाला सेवा की। और इसी तरह ऐसे प्रभु मेरे साथ तो रोज कुछ ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस होता ही होता है। जैसे एक दिन मैं ना हाँ मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो वो कह रहे थे कि हमारी ना जॉइंट फैमिली है, वो कहते हैं हम ना आज डिनर बाहर करेंगे। तो मैं ना थोड़ा सा परेशान होगी कि घर में बाहर डिनर करेंगे तो मम्मी पापा तो जाते नहीं है बाहर, बाकी तो सबको ले जाएंगे, वो बेचारे घर पे रहेंगे, कैसे उनके मन में क्या आएगा। मेरा ना दिमाग में बड़ा बोझ सा लग रहा है। तो उनको मैंने बोला कि रहने देते हैं, घर पे ही करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा नाराज होकर बोले, गुस्से से बोले कि तेरे को जब भी बोलो तूने ना ही करनी होती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगी। और मैं परेशान बहुत थी। फिर मैं अपने कृष्णा जी के पास गई, अपने मंदिर में। मैंने कृष्णा जी को बोला कि कृष्णा अब तू ही जो करेगा वही मैंने मानना है, मैंने ना इनकी बात माननी है, ना मैंने खुद कुछ बोलना है, ना मैंने उनको बोलना है, ना मैंने किसी और को बोलना है। तो उनको कह के मैं वॉक के लिए चली गई। वॉक से वापस आई तो मैंने फिर मेरे दिमाग में वो भूल गई हुई थी बात मुझे कि ऐसे कुछ परेशानी वाली बात है। घर आई तो फिर मैंने कहा हाँ अब तो ये बोलेंगे कि चलो। मैं आई अंदर रूम में आई तो मैंने कहा आप तैयार नहीं हुए? तो भैया ये आते ही कहते कि रहने दो, आज ना मैंने ना सामान सारा मैंने खाने पीने वाला सारा ले आया है, हम घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी मैंने इतना खुश हुई, फिर मेरे भागती मैंने उनकी बात भी पूरी नहीं सुनी और मैं अपने कृष्णा के पास चली गई। उनको मैंने अपने गले से लगाया ऐसे कि प्रभु आप इतना मेरा ध्यान क्यों रखते हो, मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना इतना प्रेम क्यों करते हो। मैं इतना रोई कि और खुश भी बहुत है कि भगवान को मैं पहले क्यों नहीं पा सकी, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी, मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ का। और अब तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि जब से मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ ना, मेरा जन्म तभी से शुरू हुआ है और मैं अभी साल की भी नहीं हुई हूँ। मैं अभी कुछ ही महीनों की हूँ और चाहती हूँ कि भगवान मुझे थोड़ी और आयु दें कि मैं उनके साथ और प्रेम बढ़ा सकूं, उनसे प्यार कर सकूं, उनके लिए जी सकूं। ये तो बाकी तो सबके लिए जी के कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं मिला। और एक और एक्सपीरियंस है भैया कि अभी ना मैंने अपने बेटे को छोड़ने जाना था, उसने 10th+1 में एडमिशन लेनी थी तो उसको हॉस्टल छोड़ने जाना था चंडीगढ़। और आज तक मेरा लाइफ का पूरा जितनी भी मेरी लाइफ हो गया मैं सफ़र नहीं कर सकती, बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकती कि जब भी मैं कहीं जाना तो मुझे चक्कर, वॉमिटिंग और मेरी हालत इतनी ख़राब होती थी कि मैं कहीं कहीं भी जाना होता तो मैं पहले ही मना कर देती थी, मगर यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। और मैंने ना मुझे डर भी बहुत था कि पता नहीं कैसे सफ़र होगा। फिर मैंने यही किया, मैं अपने कृष्णा के पास ही बोली कि कृष्णा मुझे ले जाना और मेरे बेटे का भी मन ना हो कि मेरी मम्मा कितनी बुरी हालत में है, प्लीज़ मुझे संभाल लेना। और आप सब बिलीव नहीं करोगे कि मेरा लाइफ का पहला सफ़र है जिसमें बिल्कुल खुश गई हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। पूरा 2 3 दिन पूरा हम घूमते रहे हैं सिर्फ गाड़ी में। रात 8 बजे 9 बजे तक हम गाड़ी में घूमते रहे हैं, मगर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। और जब मैंने अपने बेटे को छोड़ा, अपने मैं और मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे और वो उसको छोड़ के भी आ गए हैं, हमें कुछ फील भी नहीं हुआ कि हम बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी आज तक अपने बच्चों को कभी एक दिन एक रात के लिए भी कभी अकेले नहीं छोड़ा था। और ऐसी प्रभु की कृपा है कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब वापस घर पे भी आ गई हूँ। और अभी तक भी मुझे कोई वो नहीं है कि टेंशन नहीं है, कि मुझे यही लगता है कि कृष्णा मेरे पास है, कृष्णा उसके पास भी है, उसका ध्यान वो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह रखेंगे, उसे बहुत बहुत उसका ध्यान रखेंगे, उसको प्यार करेंगे और उसको भी किसी वो। और भैया ऐसी है कि मेरा बेटा भी माला करता है, उसको भी इतनी शक्ति मिली कि उसने भी कोई बिल्कुल भी फील नहीं किया कि मैं मम्मी पापा से अलग हो रहा हूँ, घर से दूर जा रहा हूँ। और मैं तो ये तो मतलब कि मेरे घर आके मेरे हस्बैंड भी मेरी मदर इन लॉ के और फादर इन लॉ के सामने
तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने तो इससे कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये कैसे बच्चे को छोड़ के आ सकती है, इसने इतनी हिम्मत रखी। और मैंने तो यही बोला कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने तो दिमाग में भी 1% भी मुझे टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। बस यही था कि मेरे कृष्णा मेरे साथ हैं, मेरे कृष्णा मेरे साथ हैं और वो हमेशा साथ ही रहेंगे। और यही यहाँ पे मैं बस करूँगी अपनी। बहुत बहुत कृपा है मुझे मेरे भगवान पे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच आशा जी, बड़ा आनंद आया, आपके बड़े सारे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस आपने सुनाए। देखिए कैसे भगवान अपने होने का एहसास हम सबको दिलाते रहते हैं और हमें फिर वो फीलिंग भी आती है कि कैसे मैंने टाइम कितना वेस्ट कर दिया पहले। ऐसा हम सबको लगता है ना जब भगवान के साथ हम जुड़ते हैं। तो आपकी लगन लग गई है, आपके सारे एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे थे। जब आपने अपने बेटे को छोड़ा तो वो वैराग्य भी आ जाता है ना, हमें समझ आ जाता है कि अल्टीमेटली हम दुनियादारी के जीवन में हम अपने आप को ही भगवान मानते हैं ना, हम सोचते हैं हम कंट्रोल करेंगे सबको। और जैसे हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमें रियलाइज आता है कि अल्टीमेटली वही पालन करता तो वही है माता पिता सभी के। तो फिर क्या टेंशन, क्योंकि हम तो लिमिटेड है बट भगवान तो अनलिमिटेड है और वही सबका ख्याल रख रहे हैं। तो वो आपने एक्सपीरियंस भी कर लिया, वेरी नाइस। और दूसरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, आपके सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है, आनंद लेते रहिए डिवोशन का और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी कंग्रेचुलेशंस। हरी बोल। श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आशा जी आपको सुनकर। आपका एक डिवाइन एक्सपीरियंस तो मेरे सामने ही हुआ था। मैं भी वहां बांके बिहारी मंदिर में थी उस समय जब आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आगे हम चलते हैं इनाक्षी जी के पास जो जम्मू से हैं। हरी हरी बोल इनाक्षी जी। हरी हरी बोल मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, सबको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल सारे मेंटर्स। मैं मीनाक्षी मग्गू जम्मू से। मैं पुनीता जी, मेरी फर्स्ट रीडिंग पुनीता जी ने करवाई थी और मैं अपनी मदर के थ्रू जुड़ी थी। सबसे पहले मेरी मदर जो थे वो रूपाली जी के कांटेक्ट में थे और फिर उन्होंने रूपाली जी से बात की थी और रूपाली जी ने हमें जोड़ा था। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा जो मेरा और मेरी सिस्टर का रीडिंग था वो सुधा जी से करवाई थी और फिर बीच में कुछ रीडिंग उन्होंने भी की थी। फिर हमारे को मेरे को और मेरी सिस्टर को पुनीता जी के ग्रुप में शिफ्ट किया था। तो मेरी फर्स्ट रीडिंग के बाद ये सेकंड रीडिंग है। तो दोनों रीडिंग्स बहुत अच्छी थी बट वही है कि थोड़ा सा इरेगुलर हो जाती हूँ मैं भी। तो मुझे पता है रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश पूरी अपनी तरफ से करती हूँ पर कभी कभी हो जाता है। तो पहले तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे गीता की जो कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मुझे यही एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि जो हम अपनी पूरी लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं तो हमें अपनी लाइफ को जीना कैसे है, दरअसल वो आ जाता है। मेरे को अभी भी काफी लोग कहते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं 3:30 बजे कोशिश करती हूँ उठने की, या अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारी चीजों में पर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जैसे सत्संग में भी रेगुलरिटी की कमी रह जाती है, मुझे पता है नहीं होना चाहिए पर बहुत कोशिश करती हूँ। पर जैसे 10 बजे तक याद रहता है, रिमाइंडर भी लगा दे तो कभी रिमाइंडर खराब हो जाता है, कभी 10-11 बजे तक याद रहेगा उसके बाद मुझे याद नहीं रहेगा। तो अपनी तरफ से पर कोशिश करती हूँ रेगुलर रहने की। तो वैसे ही मतलब काफी मुझे अच्छी चीजें लगती थी गीता के बारे में। जैसे हाँ, और मतलब मेरी फ्रेंड भी बोलते थे कि तू 50 साल की थोड़ी हो गई है जो अब तू गीता करेगी या कुछ ऐसा है। तो 3:30 बजे उठना है, क्यों उठना है, तो मतलब मुझे काफी ये चीज का कंसेप्ट है। तो मैं अब उनको ज्यादा वो चीज वही जैसे बताया ना कि हर किसी से आप बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको कम कर देते हैं। तो फिर मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा वो नहीं करती हूँ कि नहीं ऐसा है वैसा है। बट कभी कभी अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बता देती हूँ कि पूरी लाइफ हमें कैसे जीना है हमें यही नहीं पता चलेगा और जब हमारा एंड आने वाला होगा फिर हम गीता पकड़ के क्या ही कर लेंगे। मतलब मुक्ति तो तभी भी मिलेगी हमें, पढ़ना तो
जब भी कभी भी बढ़े हम अच्छी बात है, बट पूरी लाइफ जीने का ढंग जो है वो तो हमें आएगा ही नहीं। तो मुझे काफी सबसे इम्प्रेसिंग चीजें तो काफी अच्छी लगती है कि यही जो हम पूरी लाइफ प्रॉब्लम में रहते हैं, एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं, काम करते हैं और फिर हम अप्रिसिएशन का वो पूरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो उस चीज में मैंने थोड़ा सुन के वो चीज अपने लाइफ में थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन का एक्सपेक्ट करती हूँ और बहुत सारी सारी चीजें बड़े ज्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब ये होना चाहिए, मैं इतना करती हूँ फिर भी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। पर अब मैं यही चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, मेरे को ये मेरी ये ड्यूटी है, ये मुझे करना ही करना है। तो मैं काफी चीजें इम्प्लीमेंट करती हूँ। और हाँ, इसी के साथ मुझे एक और बहुत अच्छी चीज लगी थी गीता के उसमें जो सेंस कंट्रोल करने का एक वो दो रथों की तुलना के बारे में बताया था, वो मुझे काफी अच्छा लगा था। क्योंकि हमें गीता में ये तो बताया कि हमें कर्म करने हैं और कैसे करने हैं, हमें दिव्य कर्म करने हैं और मतलब ऐसे कर्म करने हैं जिसमें हमें इच्छा अपनी वो नहीं, अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है। पर फिर वही है कि आ जाके हम उसी माया के चक्कर में फंस जाते हैं जब हम रेगुलर नहीं होते हैं तो और ज्यादा हम अटैच नहीं होते हैं भगवान से। तो वही है कि उसमें यही हमें गीता में बताया कि कैसे हम बेसिकली कर्म कैसे करने हैं और कैसे वो कर्म किस तरह से करने हैं। मतलब कैसे अगर हम रेगुलर रहेंगे डिवोशन में तो मतलब हमारे कर्मों में अपने आप कैसे सुधार आएगा। तो जो सेंसेस होगी वो भगवान के कंट्रोल में होगी जब, तो हमारे कर्मों में डेफिनेटली फर्क आएगा। हमारे सेंसेस कंट्रोल रहेंगे, थोड़ा गुस्सा भी कंट्रोल रहेगा, थोड़ा पेशेंस आएगा और डेफिनेटली हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो रही बात ये मेरे को जो अच्छा लगा था गीता में, बहुत अच्छा लगा था। और मेरे कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो जो मुझे भी थोड़े बहुत लगते हैं। तो मुझे ऐसा है कि मुझे पहले थोड़ा सा वही जैसे गीता में बोलते हैं कि अगर आप बैलेंस नहीं हो ना तो आप कभी बहुत ज्यादा होता है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और फिर आप अहंकार में चले जाते हो, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो वही है कि मैं थोड़ा मेरा अहंकार का फेज भी था पहले, जो अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ वो मेरा अहंकार था। और अब मेरा वो डिप्रेशन वाला फेज था जो थोड़ा बहुत तो मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया। बट मैं जब से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, हाँ मुझे काफी चीजों में ऐसा लगता था जैसे मतलब जब भी मैं मेरी जो फर्स्ट रीडिंग होती थी तो जब मेरे को रिव्यू देने का मौका मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम काउंसलर ढूंढते हैं, साइकाइट्रिस्ट ढूंढते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी काउंसलिंग हो रही है। मेरी अपने आप कुछ बातें खुद ही पता चल जाती थी मुझे, खुद ही मेरी मन की बात हो जाती थी। तो काफी मेरे को उससे काफी हेल्प मिलती थी। और मेरी लाइफ में भी मुझे काफी चेंज देखने को लगता है कभी कभी छोटी छोटी चीजों में। तो अच्छा लगता है। और मैं यही जब भी प्रेयर की भी बात आती है तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे लिए कभी प्रेयर के लिए कि मेरी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ हो। बाकी सबका बहुत ज्यादा थैंक यू, सबने बहुत ज्यादा हमेशा मोटिवेट किया। सबसे पहले रूपाली जी थोड़ा गुस्से से मोटिवेट करते हैं कि आप क्यों नहीं जुड़े हो, जैसे टीचर डांटते भी है। और पुनीता जी थोड़े थोड़े प्यार से भी मोटिवेट करते हैं। तो कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट टीचर्स, कुछ होते हैं थोड़े प्यार से बोलने वाले टीचर्स। तो पर दोनों टीचर्स इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम मोटिवेट होके तो फिर हमारी शायद रेगुलरिटी भी थोड़ी फ्लो में आ जाती है। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी वीकनेसेस भी रियलाइज कर रहे हो आप। और अब आप देख पा रहे हो कि कैसे हम अहंकार में भी जाते हैं, फिर कैसे हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर उसके बाद एक डिप्रेशन का फेज भी आ जाता है। तो मूड ही कितने होते हैं हम सब लोग, है ना। और अब आप रियलाइज भी कर पा रहे हो कि भागवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप समझ पा रहे हो कि ये लाइफ एक जीने की कला है ना। आप ये रियलाइज करते हो कि आपको रेगुलर होना चाहिए, डिजायर करो। आपकी प्रेयर्स डिवोशनल हो गई हैं, अब आप ये प्रेयर्स कर रहे हो कि भाई भगवान मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना, मैं आपके रास्ते में हमेशा आगे चलती रहूं। आपकी एज में यही बातें आपको सुनने को मिल गई हैं, ये डिजायर चेंज हो रही है, यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है वो चलता रहेगा, लेकिन आपने उसको डील करना सीख लिया है और बीच बीच में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर भी देते हो, और वो जरूरी है उनकी ज्ञान के लिए कि भाई ना तो प्रहलाद महाराज ओल्ड थे, ना ध्रुव ओल्ड थे, ना अर्जुन ओल्ड था। यही तो मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में, है ना।
तो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहे हो, और जरूरत पड़ने पे ऐसे करते रहो, कभी कभार बीच में एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो लोगों को अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। और राइट वीडियोस बने हुए हैं गोलक एक्सप्रेस में, बाद में अपने स्पेयर टाइम में उनके व्हाट्सएप पे वो वीडियोस डाल दिए, उसमें अच्छे से उनको एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्यों ये एंगेज में डिवोशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, रेगुलर रहिए। मैं भी आपके लिए प्रेयर्स करूंगा कि आप रेगुलर रहिए, ताकि आपका डिवोशन का ग्राफ बढ़े, आप आनंद को अनुभव करो, और प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो आपके लिए, और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सको। हरी हरि बोल, भैया हरि हरी हरि हरी बोल। बोल। चलिए, हरि बोल, हरी हरी कंग्रेचुलेशन। बोल। बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपको सुनकर, बहुत अच्छे डिवोटी रहे हैं मीनाक्षी जी। बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती थी मीनाक्षी जी की, आई थिंक कि अब उनको वो जो धीरे धीरे जो है सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स जो है अब क्लियर होते जा रहे हैं। इनको भी यही सजेशन रहेगी, रेगुलरिटी से चलते जाइए, आपके सारे के सारे संशय जो है वो भगवान कृष्णा जो है अपने आप ही दूर करेंगे, और आप जो है एक बिल्कुल पॉजिटिव लाइफ जो है वो लीड कर पाओगे। हरी हरी बोल। तो आगे हम चलते हैं मैथिली जी के पास। क्वेश्चन, हाँ हरी जी, हरी बोल एक मिनट मैथिली का। जी। हाँ जी, एक मिनट बेटा जी, देखिए क्वेश्चन, एक मिनट बस, क्वेश्चन आना नॉर्मल है, लेकिन जैसे स्कूल में हमने कितने साल लगा दिए एक नौकरी पाने के लिए, राइट? स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हमें चलते रहना। जब चलते रहोगे, क्वेश्चंस को लेके पकड़ के बैठ नहीं जाना है, बस यहाँ पे गड़बड़ कर देते लोग। क्वेश्चन आते रहेंगे, सत्संग लगाते रहो, जैसे आपने एक्सपीरियंस भी किया कि काउंसलिंग भी हो रही है, सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक आंसर्स मिलते हैं, है ना, ऑटोमेटिक आंसर्स मिलते हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना उन आंसर्स को समझने की। मान लीजिए अगर मैं ही एलकेजी में, हम क्वेश्चन तो पूछ लिया हमने, बट हमारी की समझने की कैपेसिटी एलकेजी की है, क्वेश्चन वो पीएचडी वाला है, कैसे समझ आएगा? तो जब चलते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा सात्विक गुण बढ़ता है, तो बहुत सारी बातें तो आपको अनुभूतियों से अंदर से रियलाइज होना शुरू हो जाती है खुद, और बाद में समझ आएगा अच्छा वो मेरा क्वेश्चन था, कितना बेकार क्वेश्चन सोच रही थी वैसे मैं। ऐसे ही आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे अपने आप। तो चलते रहना है। बेस्ट विशेष। मैथिली जी, हरी हरी बोल, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। निखिल जी आपका स्वागत है। मैं मैथिली श्रीनिवासन फ्रॉम चेन्नई। मैं 2021 जुलाई में ये मेरा कजिन राजलक्ष्मी के माध्यम से ये सत्संग में जुड़ी थी। सच में सत्संग में ज्वाइन करने के बाद मैं ज्यादा सीखा, क्योंकि पहले भी पूजा करना, भोग लगाना, दूसरों का मदद करना ये सब आदत था, मगर सत्संग में ज्वाइन करने के बाद सुनने के वो जो सीखा वो से लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद जो काम पहले करती थी उसका तो अर्थ भाव इम्पोर्टेंस सब समझने के लिए मिला। और जब मैंने सत्संग में ज्वाइन की, वही मेरा फर्स्ट डिवाइन एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे कजिन से ये शादी से मिला है। उधर तो कई लोग थे, फिर भी उनको लगा कि मेरे से ये सत्संग के बारे में बोलने के लिए, इस ब्लेसिंग सभी को नहीं मिलता है घर बैठकर भगवान की नाम बारे में सुनने के लिए। ये तो दैट वे वी आर ऑल ब्लेस्ड। ये भी मालूम पड़ा कि स्पिरिचुअल लाइन में आगे चलने के लिए हमें भगवान की नाम चैंट करना, भोग लगाना, इन्वॉल्वमेंट के साथ स्वीकार करना चाहिए। और ये भी समझा कि कैसे गुस्सा कंट्रोल करना, दूसरों को कैसा ट्रीट करना, पहले दूसरों को मदद करना, दान करते समय भी मुझे नहीं मालूम है कि मैं कौन सी कैटेगरी में करती हूँ। अब समझती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ वो तो सात्विक गुण से करने चाहिए। कभी भी नीलू जी कहेंगे कि सेल्फ चेकिंग करने के लिए, अभी कुछ गलत काम करते समय इमीडिएटली वो याद आता है और मैं उसे इमीडिएटली करेक्ट से करने लगी। ये भाव भी आ गया कि जो मेरी इच्छा के साथ मिलता है वो हरि की कृपा, और जो नहीं मिलता है वो हरि की इच्छा। ऐसे भाव भी मुझ में आ गया। और हरि की कृपा, नीलू जी और ज्योति जी, रेणु जी, इनके मोटिवेशन गाइडेंस से मैं आगे इसमें बड़े आगे चल सकती हूँ, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैथिली जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, और आप रियलाइज कर रहे हो कि भागवत गीता कैसे हमें हेल्प करती है। जैसे अब आप दान दे रहे थे, पहले पता नहीं होता कैसे दे रहे थे, अब आप देख पा रहे हो अच्छा दान जो है वो सात्विक गुण से करना चाहिए, और बाद में निमित्त मात्र के भाव से करना चाहिए, है ना। वेरी नाइस। आपने ऐसे ही चलते रहना है। और राजलक्ष्मी जी का भी आभार, उन्होंने आपको, जो आपके रियल सिस्टर है राजलक्ष्मी जी, या फ्रेंड है आपके? नहीं, कजिन सिस्टर। चलिए, बहुत अच्छे डिवोटी है वो भी, आप भी बहुत अच्छे डिवोटी हो। ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल।
आज भी मुझे डर लगा कि कैसे मैं बताऊं, मगर ज्योति जी का मोटिवेशन मुझे ये बताने के लिए मैं मतलब मोटिवेटेड मी अ लॉट। थैंक यू ज्योति जी। डरना नहीं है, डरने की क्या बात है, अपनी भगवान से जुड़ी बातें ही तो बता रहे हो। आप लोग ऐसे एग्जाम में बैठे जिसमें आप फेल ही नहीं हो सकते। हम यहाँ पे कोई एग्जाम तो आपका ले नहीं रहे हैं, क्या करो, अच्छे से अपनी फीलिंग शेयर करो, डरने की कोई बात नहीं है। वी आर ऑल अ फैमिली, चलते रहिए बदसी। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। अब हम चलते हैं आज के लास्ट रिव्यू। दीपिका महाजन जी हैं अमृतसर से। हरी हरी बोल दीपिका जी। दीपिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरे कृष्णा। चलिए नीलू जी, कोई और डिवोटी हैं जो बात करना चाहते हैं? 21 डिवोटी लिखे हैं ना आपने कल के? हाँ जी, एक्चुअली 9 डिवोटी लिए थे आज, पर डिवोटीज ने आज समय का बहुत ध्यान रखा और आज हम 9 डिवोटी को सुन चुके थे। तो दीपिका जी को लास्ट एक अभी नोटिस में, हाँ नोटिस में अच्छा, बिल्कुल इस स्पीड से चलेंगे तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना। 21 थे तो अब उसमें से 9 हो गए, कितने रह गए अब? हाँ जी, कोई नहीं, हम बाद में मैसेज करके देख लेते हैं कितने रह गए हैं। कोई हाँ बात नहीं। दीपिका जी ने ज्वाइन कर लिया। हरी हरी बोल। हाँ जी दीपिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल भैया आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं दीपिका महाजन अमृतसर से। ये मेरी मल्टीपल रीडिंग चल रही है और मैंने 2019 में नीलू जी के माध्यम से और अपने भाभी के माध्यम से इसको आपके गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था। और सही बोलूं तो मैं बिल्कुल भी भक्ति मार्ग में अग्रसर नहीं थी। मतलब कि मुझे तो सिर्फ यही था कि जोत जगा लिया या हम कभी कभार मंदिर चले गए, वैसे नहीं, डेली रूटीन बिल्कुल भी मेरी नहीं थी। लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े तो मुझे ये पता चला कि हम कभी भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए हमें ये नहीं है कि कोई टाइम देखना है, दिन देखना है, रात देखनी है, कभी भी। और अब ऐसी रूटीन बन गई है कि मैंने जब जब सब सारा फ्री हो जाता है और मैं सोने वक्त क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने 2 भजन जो मैंने गाने होते हैं और फिर माला करके ही सोती हूँ। और चैंटिंग का जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चैंटिंग हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इसका इफेक्ट भी मैंने बहुत बार देखा है। जैसे जैसे जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और जैसे ही चैंटिंग शुरू करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वो प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं चलती। कई बार तो ऐसा फील होता है कि जैसे ये एक मैजिक की छड़ी है। तो जैसे अब कई बार हम कोई वीडियो देखते हैं ना तो उसमें हमें पता भी होता है कि ये हैप्पी है, इसकी हैप्पी एंडिंग हो जानी है, पर फिर भी ना मन में वो माला सी चलनी शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं इसकी जो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। और फिर मैंने एक बात ये भी समझी है कि जैसे हम अपनी मटेरियल वर्ल्ड में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो कृष्णा जी ने भी हमें चुना है कि हम उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस कवर में आ जाएं। तो जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में क्या देते हैं, उनको मनी के इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, लेकिन कृष्णा जी हमसे क्या लेते हैं, हमारी भक्ति लेते हैं, हमारी सेवा सत्संग साधना लेते हैं। और हमें ये मतलब उनको बस यही देना है कि हमने जेलसी नहीं करनी है, किसी से एंगर वाला बिहेवियर नहीं करना है, कोई किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, सिर्फ कृष्णा जी ही हमारे लिए सबसे ऊपर हैं। और फिर हम ये बात भी मैंने सीखी कि जैसे हम लोगों के बड़े मिथ होते हैं, लेकिन हम कहीं भी चले जाए ना हमारा कोई मिथ दूर नहीं होता, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ के हम अपने कितने भी मिथ हो ना उनको कवर कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं और रिव्यूज लेते हैं, या जब हम देते हैं तो हमारे वो रिव्यूज जो हैं क्लियर होते हैं। और जो जैसे मेरा भी बड़ा एक मिथ था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी कोई कहता था ना कि आप अच्छे से भक्ति किया करो, तो मैं भी कहती थी कि अब क्या करना है, अभी तो अभी हमारी एज नहीं है, अभी हम बुढ़ापा आएगा फिर देखेंगे। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस ने मुझे ये समझाया कि नहीं, क्योंकि हमारी कोई एक्सपायरी डेट हमारे ऊपर नहीं लिखी हुई, जैसे कि प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी होती है, हमारी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो हम जितनी जल्दी भक्ति में लग जाएंगे हमारे लिए वो सबसे अच्छा है। और फिर और भी बहुत सारे मिथ हैं जो हम कई बार लोग कोई क्वेश्चनिंग करे तो हम उनको देते हैं तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। और फिर आगे मैंने ये समझा कि जैसे हमारे विकार होते हैं, तो जैसे किसी ने ना एक बड़े गुरु से किसी ने पूछा था कि एक घड़ा है उसमें 5 छेद हैं, तो लेकिन मतलब उसकी एक्चुअली वो परीक्षा लेना चाहते थे कि वो गुरु कितने का बलवान है। तो वो उनसे पूछते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट बताइए कि ये जो इसके 5 छेद है ना वो जो है भरे रहे हमेशा पानी से। तो गुरुजी ने उन्हें बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि आप इसको पानी में डुबो दो।
तो उसके जो 5 छेद है ना वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी अगर भक्ति में डूबे रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, तो हमारे भी जो 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है ना वो भी दूर हो जाएगा और हमें भी जो भक्ति का आनंद है ना वो मिल पाएगा। और सबसे एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं नीलू जी की और आपकी और रेनू जी की और आपकी सारी गोलोक एक्सप्रेस टीम की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हम जैसे लोगों को, जिनको भक्ति की ABCD भी नहीं आती है, उनको ये मौका दिया है। तो ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी। थैंक यू दीपिका जी, बहुत अच्छे से आपने गागर में सागर भर दिया, बहुत फटाफट आपने बहुत प्यारे से लर्निंग्स रखी अपनी, एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छा दिया। सच यही है कि नेगेटिविटी से हम भाग नहीं सकते, लेकिन अगर हम आप ईश्वर की डिवोशन में खो जाएं, लगन लग जाती है हमें, तब हमें भूल ही जाती है वो सारी चीजें। जैसे जब एनेस्थीसिया लग जाता है ना तो दर्द नहीं होती, ऑपरेशन तो हो रहा होता है। तो वैसे डिवोशन में हमें इतना खो जाना है कि हमें संसारिक दुखों का फर्क ना पड़े। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। तो आज इतने ही रिव्यूज रखते हैं, क्योंकि जी इतनों का ही वो किया हुआ था कैमरा चेक वगैरह। तो अब हम चलते हैं लास्ट भजन सेगमेंट की तरफ, और कल कोशिश करेंगे, चेक कर लेते कितने डिवोटी, अगर कल कंप्लीट हो जाएंगे सारे तो कल लास्ट रखेंगे। बिल्कुल जी। वंस अगेन थैंक यू सो मच निखिल जी। तो आज हम फिर से चलते हैं अपने भजन सेगमेंट की तरफ। शीतल शर्मा जी हैं, हरी हरी बोल शीतल जी। हरी हरी बोल जी शीतल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत प्यारे प्यारे रिव्यू सबके होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सभी से। आज मैं आपको अपने नंदलाल जी के, अपने गोपाल जी के दर्शन करवाऊंगी। पिछली बार भी सभी ने मुझसे बोला कि आपने दर्शन ही करवाए, तो आप पहले इनके दर्शन किए दीजिए, तो फिर मैं भजन की ओर बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, ओ मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। तुम बिन शाम मैं किसको रिझाऊं, तुम बिन शाम मैं किसको रिझाऊं, किसको रिझाऊं प्यारे किसको रिझाऊं, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, किस दर जाऊं प्यारे किस दर जाऊं, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। जिस ते कृपा गोपाल दी है, किसी गल दी नानू थोड़ रवे, जिस ते कृपा मेरे शाम दी है, किसी गल दी नानू थोड़ रवे, फिर भी शामां दा शाह बनिया, पावे सब कुछ अपना रोड़ दवे, पावे सब कुछ अपना रोड़ दवे, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं
तेरी तू मेरा। चल सोहणिया ओ चल कर चलिए, ओ चल सोहणिया ओ चल कर चलिए। सब रिश्ते नाते छड़ चलिए, सब रिश्ते नाते छड़ चलिए। ओ जिथे प्रेम दी हवा होवे, ओ जिथे धुप ना छां होवे, प्रेम वाली पौड़ियां ओ चल चल चलिए, ओ चल चलिए। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भक्ति एक प्रेम का सब्जेक्ट है। सभी उसको प्रेम से, भाव से अपने कान्हा जी को ऐसे रिझाया करो। ये भजन मैंने कहीं से सीखा नहीं, ये खुद मेरे अपने भाव हैं। मैंने खुद ही ये भजन तैयार किया है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भैया। थैंक यू सो मच शीतल जी, बहुत आनंद आया, बहुत प्यारे भाव हैं आपके, और बाकी सब डिवोटीज को सुन के आज बहुत आनंद आया। फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो डिवोटीज रह गए हैं कल हम उनको जरूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच नीलू जी, आपको रेणु जी का, आपको दोनों को बहुत बहुत शत शत नमन आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।